जहां पर आपके 2 क्वेश्चंस होंगे 5 आप मानोगे नहीं, आप एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे मान लो कि 80 में से जो आपका पेपर आएगा लगभग 40 मार्क्स आप इस वीडियो से लेके जाने वाले हो। सबसे बड़ी दिक्कत यह हो जाती है कि जब हम अपने क्लास 10 की जर्नी पे 2024 बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं सर, हम साइंस, इंग्लिश, एसएसटी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और साथ में जो एडिशनल है उसके टाइम नहीं मिल जाता। और ऐसा ही कुछ एक सब्जेक्ट है आपका हिंदी। यहां पर हिंदी क्लास 10 के लिए कोर्स ए और कोर्स बी दोनों में अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं बच्चा, ये वीडियो प्रॉपर्ली कोर्स ए के लिए है। अगर आप कोर्स बी के स्टूडेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, आपके लिए एक अलग से वीडियो आ जाए। साथ में आपके लाइफ में इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है, आपके स्कूल्स हैं, ट्यूशन क्लास, ऑनलाइन क्लास, तो यहां टाइम मैनेज नहीं हो पाता। डोंट वरी यार, ऐसे के लिए मैं हूं ना आपके साथ यार। आज मैं यहां पर ना हिंदी के लिए एक ऐसा प्लानर देके जाने वाला हूं और डो नॉट वरी, ये कर लो वो कर लो नहीं बोलूंगा, बस आप बैठ के इस वीडियो को देखो। आप ऐसे मान लो कि 80 में से जो आपका पेपर आएगा लगभग 40 मार्क्स आप इस वीडियो से लेके जाने वाले हो, प्रॉमिस है। अदरवाइज आपके पास तो फंडामेंटल राइट्स है, लाइक करो जितनी करें, बट एक वीडियो को देखो, आपको सच में लगेगा कि सर हिंदी बहुत आसान है। मैंने यहां पर एक टारगेट दिया 1 के लाइक्स का, अगर वो पूरा हो जाता है आज सबके लिए मैं बोलता हूं कि यहां पर हिंदी ग्रामर की मैं क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। इसीलिए अभी लाइक मत करना, वीडियो पूरी देखो फिर लाइक करना, ताकि मैं ग्रामर को जो 16 मार्क्स की ग्रामर है उसे कंप्लीट करवा सकूं। बहुत अच्छे से हर एक चीज डिस्कस की हुई है, 2x करके वीडियो को देखना। और साथ में यहां पर जब ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी ना, मुझे बहुत खुशी होगी, लाइक करना, एक बार कमेंट जरूर करना। ABK जेरोक्स हिंदी कोई मास्टर हम कर लेंगे, क्योंकि संतोष हमारे साथ है। बढ़ने से पहले ही ना टेलीग्राम का चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर सब कुछ अपडेट्स और सारे मटेरियल्स आपको मिलते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी की जर्नी को यहां से, और पूरी वीडियो देखकर अपने हिंदी को मास्टर करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। यहां से स्टार्ट करते हैं और हर एक बात को बहुत ध्यान से समझते चलना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर आप इसको समझ लोगे तो ऐसे मान लो आपके हिंदी में आधा काम पूरा खत्म हो चुका है, बस एक ट्रैक बन जाएगा और उस ट्रैक पे आपको चलना है। जो कोर्स बी वाले बच्चे, निराश ना होना, आप मुझे कमेंट कर देना। अगर बच्चे बहुत सारे होंगे तो मैं कोर्स बी के रिगार्डिंग भी सेम ऐसा ही कुछ वीडियो बना दूंगा, बस ज्यादा फर्क नहीं होता, कुछ कुछ चेंजेस हैं वो हम देख लेंगे। आ जाओ। सबसे पहले आप सबको पता बेटा, आपका एग्जाम कितने मार्क्स का रहेगा? 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है। ये 20 मार्क्स को पक्का कैसे करेंगे? अपने टीचर के द्वारा कही गई सारी बात को फॉलो करेंगे। प्रोजेक्ट देना है, पीरियोडिक टेस्ट को अच्छे से देना है, सारे क्लास के प्रोजेक्ट को अच्छे से अटेंड करना है। बस ये करोगे, आपके 20 में से 20 तो आ ही जाते हैं। अब इस 80 की बात करते हैं, और एक बार रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि 80 में से 40 मार्क्स आपका बच्चा प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से मिलेगा और 40 आपका सब्जेक्टिव से। डन है क्या? जो आपके ऑब्जेक्टिव है उसको बोलते हैं वस्तु परक चलेगा, और जो आपका सब्जेक्टिव है उसे कहा जाता है वर्णनात्मक। अब समझो यहां पर बुक्स का क्या वेटेज है, ग्रामर का क्या वेटेज है, और राइटिंग स्किल का क्या वेटेज है, रीडिंग स्किल का क्या वेटेज है। चलो जल्दी से आ जाओ। यहां पर 2 आपके खंड रहेंगे, खंड अ और खंड ब। जो अ है ऑब्जेक्टिव, और जो बी वाला बच्चा ये पूरा कैसा होगा? सब्जेक्टिव। आ जाओ बिल्कुल। चलो क्या देखा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे रहने वाला है वो आपका होगा, बोलो क्या? अपठित गद्यांश। आपके पास एक अपठित गद्यांश लाइक अनसीन पैसेज होगा, वहां पर बच्चा वो 250 शब्द का होगा, और सारे क्वेश्चंस आपके जल्दी से बहुविकल्पी, मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपके 5 मार्क्स ये देके जाएगा, 5 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होंगे। डन है क्या? दूसरे पे आ जाओ। जो सेकंड क्वेश्चन आपका होगा, यहां पर 120 शब्दों का आपको काव्यांश मिलेगा, इट्स लाइक अ पोएट्री मिलेगी, और वहां से आपके सेम बच्चा 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके 5 मार्क्स यहां पर, 5 मार्क्स यहां पर है। और सिंपल सा कहूं तो एज कंपेयर टू इंग्लिश ये आसानी से हो जाता है, बट आप एक काम कर सकते हो, अगर एग्जाम से पहले ना, जब आपका एग्जाम होगा, आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, उससे पहले ट्राई करना कि 5 ये कर लेना और 5 ये कर लेना, मतलब दोनों की आप प्रैक्टिस कर लेना। इससे क्या होगा, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा, क्योंकि ये जब ऑन द स्पॉट हम एग्जाम पे करते हैं ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। बट अगर आप तैयार हो, 5-5 आपने कर रखे हो, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब कहां से किया जाए? एक काम तो आप ये करो, टेलीग्राम का चैनल अभी जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं लास्ट के 3 साल के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा विद सॉल्यूशन, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके प्रैक्टिस करके जाना, या तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप सैंपल पेपर को परचेस कर लो। सैंपल पेपर में क्या होता है, लेटेस्ट पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस होते हैं,
तो आपको एक तो एग्जाम का आइडिया मिल जाएगा, साथ में यहां पर 15 सैंपल पेपर है हमारे पास। आर्यन की बुक है ये कोर्स ए और कोर्स बी दोनों के लिए अवेलेबल है। इससे क्या होगा, पूरे 15 प्रैक्टिस पे मिल जाएंगे, यहां पर 10 पेपर आपके सॉल्व मिल जाएंगे। उससे आप आराम से टाइमर लगा के सॉल्व करो और अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। और इसमें सारे बाकी जो पूरा पैटर्न है वो सब कुछ इसमें दे रखा है, बस बैठ के इसे प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो बुक है आप जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, साथ में मैं कमेंट पे पिन भी कर दूंगा, जाके परचेस कर सकते हो। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है और दोनों के लिए ही अवेलेबल है। डन है क्या? आ जाओ। तो आपके पास ये जो कोर्स, ये जो आपका सेक्शन ए है, जहां पर आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 5 और 5 आपका गद्यांश और एक काव्यांश है। और मुझे प्रॉमिस करना है 10 में से 10 ही लाने, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। डन है क्या? यस सर। आ जाओ। उसके आगे आओगे बेटा तो आपके पास क्या मिलेगा? हाँ जी सर। देन आपकी वो पार्ट आता है जो आपको बहुत टफ लगती है, एंड दैट इज आपका व्याकरण। व्याकरण आप मानोगे नहीं, आप एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, इसी वीडियो से कर सकते हो। और मुझे प्रॉमिस करो, ये वीडियो जैसी देखोगे ना, तुरंत मैं बताना जाओ। आ जाओ। सबसे पहले व्याकरण का कितना वेटेज है बेटा? आपका 16 मार्क्स का यहां पर वेटेज रहेगा। चलेगा क्या? यहां पर आपके पास क्या होगा? 20 क्वेश्चन होंगे, जिसको बांटा गया 5, आपका 5, आपका 5 और 5, मतलब 4 टॉपिक से आपके। पहला टॉपिक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5 5 5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें 4 4 4 4 करने होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और बहुत खुशनसीब हो, सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज की फॉर्मेट पे हैं, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ऑप्शन से ही आपका काम हो जाएगा। डन है क्या? यस राजो। देखा जाए यहां पर क्या क्या टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा आ रहा है, नहीं बच्चा, 4 टॉपिक्स आ रहे हैं। पहला, रचना के आधार पर आपका वाक्य भेद, जैसे आपका सरल वाक्य, आपका संयुक्त वाक्य, आपका मिश्रित वाक्य। अभी रुको जरा, सेम वाच्य आएगा कि आपका कर्ता प्रधान है, कि भाव प्रधान है, कि कर्म प्रधान है, समझेंगे। एंड सेम बच्चा पद परिचय, आपके पास एक पूरा वाक्य होगा, उसमें कोई एक शब्द को रेखांकित कर दिया जाएगा और उससे पूछेगा। और लास्ट आपका अलंकार, जो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था। और ध्यान दो, अलंकार सिर्फ कौन सा आ रहा है बच्चा? एक श्लेष आ रहा है, ये सुन लो, एक आपका उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और आपका मानवीकरण। ये सिर्फ 4 अलंकार आ रहे हैं। और बच्चों को लगता है सारा अलंकार पढ़ना, नहीं, ये सिर्फ 4 है। एक श्लेष, एक उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण है। 4 4 4 मार्क्स देके जाएगा। संतोष सर ये तो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन बताओ ना, आप क्या लेके आए हो? आओ मेरे बच्चों, ये ऐसी वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूं जो इसी प्लेटफॉर्म के आपको मिलेगी। कहां पर? मैं एक तो डिस्क्रिप्शन अटैच कर दूंगा और साथ में पिन भी कर दूंगा। ये बच्चा एक विपास, ये आपका वाक्य, दूसरा अलंकार, तीसरा आपका हंजी बच्चा, ये आपका हो जाएगा पद परिचय, और लास्ट में वाच्य है। ये 4 पे क्या है? ऐसे मान लो 1 घंटे के टॉपिक को समराइज कर दिया है। 4 शॉर्ट्स ना करने के बाद आई एम डैम श्योर आप इस वीडियो पे जितने डिसलाइक करना कर देना। ये 4 शॉर्ट देख के ना एक बार जो पेपर मिले या इवन जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन होंगे आप ट्राई करना। आपके 16 में से 12 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे। 4 में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बट उसे भी ऑप्शन से हम कर सकते हैं। इससे पूरी ट्रिक के साथ बता रखा है। आप एक बार वीडियो जरूर देखना जहां पर सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है ट्रिक के माध्यम से। और ये करने के बाद आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। देखो यहां पर आपके पास बच्चा कुछ ऐसा होगा। और हां, ये अभी जाके ना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आपको वहां सारी वीडियोस, सारी पीडीएफ्स अटैच कर दूंगा, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेना। अब जल्दी से यहां पर आ जाओ। देखा जाए, देखो जो आपका तीसरा क्वेश्चन होगा ना, वहां पर क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपका अपठित गद्यांश, काव्यांश, 5 मार्क्स। यहां जाओ, जैसे एग्जाम्पल ले रहा, ये आपके पास क्या, देखो ये सेम लाइन लिखी होगी आपके एग्जाम पे। निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताओ। सरल होगा, मिश्रित होगा, या तो आपका हंजी संयुक्त होगा। पढ़ा जाए, रसूलन और बतुलन जब गाती हैं तब, देखो जब और तब है, इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, इस वाक्य को सरल वाक्य होगा। आप एक बार ना पहले ये देखना, आप एक बार इसको जरूर देखना, उसके बाद आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, आपका आराम से हो जाएगा। और बहुत सिंपल है, आपको करना है किसमें? सरल पे। सरल पे बच्चा क्या होता है आपके पास? यस, एक कर्ता होगा और एक आपका क्रिया होता है। एक कर्ता और एक क्रिया होगा। ऑप्शन को ध्यान से चेक कर देखो, जब गाती हैं तो उनके गाने से तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। आ जाओ, रसूलन, देखो अब खुद ध्यान दो, यहां पर है, ठीक है, रसूलन और बतुलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। दूसरा, रसूलन और बतुलन जैसे, ये जैसे आगे काट दो, ये जैसे आते ही हो जाएगा मिश्रित। देखो रसूलन और बतुलन गाती हैं, और बच्चा 2 वाक्य जुड़ गए ना, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त। आ जाओ, रसूलन और बतुलन के गीतों से, गीतों से नहीं बच्चा, गलत है, गायन से। देखो ऑप्शन ए राइट आंसर।
रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। और ये तो अभी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बट वो शॉर्ट्स देखो आपका काम हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अदरवाइज आप डिसलाइक जितने ही करना है कर देना। दैट्स इट। आ जाओ जल्दी से आपको देखो। अब चौथा क्वेश्चन, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ऐसे आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान देना, 4 मार्क्स देगा। आ जाओ सेकंड बोलो क्या सेम आएगा। वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनमें सिर्फ आपको 4 करने हैं। एक आइडिया लेते आ जाओ। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। ये आपके कर्म वाच्य बदलना है। कर्म वाच्य में ध्यान देना, कर्म आपका प्रधान होता है, तो क्या करना आपको यहां पर जो करता है उसके साथ से या के द्वारा लगा दिया जाए। आ जाओ देखो, अब ध्यान दो, ये थे है ना, तो आंसर भी थे में होगा। देखो ये आपका है, ये पहले ही हो गया बच्चा। आपको पता अगर वो आपका भूतकाल में है तो ये भी भूतकाल में होगा, तो ऑप्शन से ही हो गया। बट थोड़ा समझो, देखो बाल गोविंद भगत द्वारा, यस, जब आपके ये कर्ता के साथ, कर्ता क्या होता है इसकी हम बात कर रहे हैं, कर्ता के साथ से या के द्वारा लग जाता है तो बन जाता है कर्मवाच्य। और ये जब आप करोगे ना ट्रिक के साथ, मजा आ जाएगा पक्का ना। आप शॉर्ट्स देखना, वाच्य का ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आ जाओ, जो 5वां क्वेश्चन आपका होगा वहां पर देखो पद परिचय। आपके पास एक वाक्य है, उसमें हम देहरादून घूमने गए, हमको क्या कर रखा है रेखांकित, और कह रहा है कि बताओ रेखांकित पद का परिचय क्या है, बताना है। आपको सोचो हम क्या है। ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह आते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। पक्की बात है ना। और जैसे ही आप बोल रहे हो हम से क्या, एक वचन की बहुवचन, बहुवचन। ऑप्शन देखो, संज्ञा तो नहीं है बेटा, सर्वनाम सर्वनाम और विशेषण तो नहीं है बच्चा, 2 ऑप्शन है। और बताओ यहां पुलिंग है और यहां पर पुलिंग है, डन है क्या, यहां बहुवचन यहां पर एक वचन, दैट्स इट। आपका बहुवचन इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शन से हो जाएगा। और बच्चों को लगता है हिंदी व्याकरण कितनी कठिन है, बच्चा आप ट्राई तो करो एक बार, अपना एफर्ट तो लगाओ। बिना सिलेबस को समझे आप कैसे जज कर लेते हो कि ये टफ है, आराम से हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये वीडियो जब भी देख रहे हो हर जगह शेयर करना बच्चा। और डोंट वरी, हर बार मैं टारगेट देता हूं, अगर आपने 1K लाइक्स कंप्लीट कर दिए, चाची कसम कह रहा हूं, मैं यहां पर लाइव क्लासेस में ग्रामर करवा दूंगा। और क्या चाहिए, 1K लाइक्स आपको करने। आ जाओ देखा जाए। और सेम लास्ट में थोड़ा सा ये परेशान करता है, बट वो ट्रिक से हो जाएगा, काम हो जाएगा। देखो ट्रिक से मैं ये नहीं कह रहा सारा हो जाएगा, आप ट्रिक को देखो और जब भी क्वेश्चन करने का मौका मिले सैंपल पेपर से आप करते जाओ। और बुक परचेज कर लो, आराम से प्रैक्टिस करो, एक ही बुक ले लो। आ जाओ देखो, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो। अब आप देखोगे ना उसमें लिखा होगा सेंटेंस में, अगर आपको अगर मिले ये जो मिल जाएगा, जो मिले, मानो मिल गया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। डन है क्या, ध्यान देना आपका बच्चा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, ये 4 अलंकार ही आ रहे हैं। डन है क्या, यस सर। तो आपके पास यहां पर 20 क्वेश्चन होंगे, हर में 5 5 5 5 करने, 4 4 4 4 आपके 16। और मुझे प्रॉमिस करो कि मैं 16 में से 16 ही लेके आऊंगा, इससे कम लेके नहीं आने, और कोई तरीका नहीं है, करना ही पड़ेगा। आ जाओ चलो क्या है, अब कहानियां खत्म हो गई। तो आपने क्या देखा बच्चा अभी तक, देखो 10 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। आप पढ़ित गद्यांश काव्यांश प्लस में 16 मार्क्स और जोड़ लो, आपके 26 हो चुके। अब यहां पर आ जाओ, चलो क्या है। देन बच्चे बात आती है यहां पर क्षितिज भाग 2 और जो कृतिका है। आप कुछ नहीं करना, क्षितिज के जो चैप्टर्स हैं और जो कृतिका के जो चैप्टर्स है, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी नहीं है तो मैं नई एनसीईआरटी को अटैच कर दूंगा, साथ में मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा पूरा चैप्टर को। बस आपको बैठ के ना, जो कृतिका है ये तो बहुत आसान है, बस बैठ के चैप्टर को रीड कर लो। जो क्षितिज है ना, यहां पर काव्य खंड में, एक तो काव्य खंड जो होता है ना, वह थोड़ा सा स्टार्टिंग में परेशानी है, आप उसको ध्यान से सब चैप्टर के भावार्थ देखो। आजकल इतने सारे YouTube चैनल बेटा, सबको मिल जाएगा आपको, और साथ में आपको समरी पढ़ो और इसे कंप्लीट करो, रटना कुछ नहीं है। और दोनों को करने के बाद आप ये समझो यहां से कैसे क्वेश्चन, यहां पर जो क्षितिज की जो बुक है ना, वहां से आपके स्टार्टिंग पे 14 क्वेश्चंस आपके आराम से एमसीक्यूज बेस पे हो जाएंगे। आपके पास एक गद्य खंड है और एक आपका काव्य खंड है। गद्य खंड के आपके 7 मार्क्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से, सेम बच्चा यहां पे 7 से। बस आप क्षितिज में ना, ये जो काव्य खंड है इसको ध्यान से हर एक चैप्टर के भावार्थ के साथ जाना, आपका आराम से सब कुछ हो जाएगा। और सारे चैप्टर को पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को मिस नहीं करना। ये 7 और ये 7 आपके ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्षितिज से 14 मार्क्स का स्टार्टिंग में तो आपको एमसीक्यूज ही मिलेगा। अब रिकॉल करो जरा, 10 मार्क्स आपका एमसीक्यूज था स्टार्टिंग में, देन आपका 16 मार्क्स से ग्रामर एमसीक्यूज में, प्लस में आपका ये 14, कितना हो गया बच्चा जल्दी से बोलो। आपका यस, आपका 40 मार्क्स। मैंने कहा था 40 मार्क्स आपके प्योरली ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे और यहां 40 मार्क्स खत्म हो जाते हैं। मतलब अब मान लो यहां 14 मार्क्स के आपके प्रॉपरली जो होंगे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। अब आते हैं यहां पर वर्णनात्मक मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आप देख सकते हो यहां से आपको लिखना चालू होगा। कितना अच्छा, 40 मार्क्स आपको ऐसे मिल रहे हैं। अब 40 मार्क्स से लड़ते हैं, आ जाओ।
अब 40 मार्क्स में से ना 20 मार्क्स आपका क्षितिज और कीर्ति का, और यस 20 मार्क्स आपका हो जाएगा जो आप पढ़ोगे राइटिंग स्किल में, जहां पर आपका ईमेल लेखन पत्र आ रहा है। तो 20 मार्क्स के सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, और हम डरते रहते हैं चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर से पढ़ो ना, 20 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर है। देखो आपके पास वह बांटा गया है, ये गद्य खंड, आपका काव्य खंड, और साथ में बच्चा यहां पर आ जाओ कीर्तिका। डन है क्या? कीर्तिका से सिर्फ बच्चा आपके 8 मार्क्स देंगे, और ये 12 मार्क्स आपका 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे क्षितिज से, और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे कीर्तिका से। इसका बहुत कम वेटेज है। और जो ये 12 मार्क्स से 6 और 6 बांटे गए, मतलब आपके स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 3 करने होंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। डन है क्या? सेम बच्चा आपके 4 में से 3 करने होंगे, किससे? काव्य खंड से, और ये भी आपको 6 मार्क्स देके जाएगा। तो 6 और 6 ये आपका गद्य खंड, ये काव्य खंड है, 12 हो गए, और प्लस में आपका जल्दी से बच्चा ये आपको 8 मार्क्स देके जाएगा, जहां पर आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 2 करने होंगे। मान लो तो आपने कोई एक चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, तब भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, आपको ये 8 मार्क्स देके जाने वाला है। तो बताओ 20 मार्क्स के लिए आप क्या करोगे? ढंग से बुक को पढ़ोगे ना, और जो स्टार्टिंग में वो रीडिंग करने से भी आपके ये वाला पार्ट तो सिर्फ रीडिंग करने से भी हो जाएगा। तो 14 मार्क्स प्लस में आपका, जल्दी बोलो, 14 और 20 34 मार्क्स की आपकी बुक से आ रहे हैं। 14 मार्क्स वो एमसीक्यूज, और 20 मार्क्स ये 34 के लिए आप क्षितिज और कीर्तिका पढ़ोगे। उसके बाद आ जाओ आखिरी के 20 मार्क्स, जो कि आपको देने वाले लेखन। यहां थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हर एक चीज का फॉर्मेट है। आप मानोगे नहीं, ये जो राइटिंग स्किल है ना, यहां बच्चा अगर फॉर्मेट लिखना सीख जाए तो आराम से सब कुछ होएगा। और मैं आपके साथ हूं, आपको सिर्फ 1K लाइक्स करने हैं, फिर देखना इसी प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज के शॉर्ट ट्रिक्स साथ में, जो फॉर्मेट के साथ मैं सारी वीडियो को प्रेजेंट करूंगा। ये आपके ऊपर है, जल्दी जाओ लाइक करो, देखा जाए। 20 मार्क्स में से आपका जो 6 मार्क्स है वो आपको अनुच्छेद देके जाएगा। आपको एक अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों का, मतलब मान लो 8 से 9 या 10 लाइन के आसपास आपको अनुच्छेद लिखना है। और सबसे अच्छी बात है, आपको अनुच्छेद कुछ ऐसा होगा, ऐसे में ऐसे कुछ ना आएगा। आपके पास 3 विषय होंगे, मैंने यहां 2 दिए हुए बेटा, तो 3 विषय में से ना, ये 2 विषय सामने, 3 में से कोई एक करना होगा। जैसे जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती, और सबसे बड़ी बात है यहां संकेत बिंदु होते हैं, ये आपका संकेत बिंदु है, और इन पॉइंट को लेकर आपको अपने पैराग्राफ को लिखना है। सेम अच्छा यहां भी आपको दे रखे हैं। डन है क्या? आप 3 में से कोई एक करोगे, 6 मार्क्स देके जाएगा। सुंदर सुंदर राइटिंग से करोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कम करनी है, आराम से 6 में 6 मिल जाते हैं। डन है क्या? आ जाओ। दूसरा बच्चा आपका यहां पर क्या होगा? एक होगा, बोलो क्या? 5 मार्क्स का आपके पास औपचारिक, और साथ में आपका अनौपचारिक है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में आपका चॉइस होंगी, और कोई आपको एक करना होगा। जैसे यहां पर आ जाओ, देखो अनुच्छेद का कोई फॉर्मेट नहीं होता, हां पत्र का फॉर्मेट होता है। जल्दी से आ जाओ, देखो कुछ ऐसा आपके पास, ये प्रश्न 15 पढ़ो। यहां पर आपके पास देखो क्या है, आप मनस्वी मौर्य, मनस्विता मालवीय हैं। बरसात के दिनों पे दुर्घटना को दावत देते खुले पेड़, सिवालाइन के मेन होल के संदर्भ में दैनिक जागरण अब नगर के संपादक को एक समाचार पत्र लिखिए। तो ये आपका औपचारिक है, मतलब कह सकते हो फॉर्मल लेटर है, आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो। और नीचे आपके पास क्या, किसी दोस्त, किसी आपके रिश्तेदार को लिखोगे, यहां पर कुछ ऐसा है, और कोई एक करना होगा, और ये आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। डोंट वरी, जैसे इसका फॉर्मेट होता है ना, वैसे हर एक फॉर्मेट को लेके आ जाऊंगा। बस आप फॉर्मेट को याद कर लेना बस, और बाकी खुद अपने आप से लैंग्वेज में लिखेंगे। प्रॉमिस ना? चलो क्या जाओ। तो ये दूसरा होगा, और तीसरे में आ जाओ। और तीसरे में ध्यान देना, या तो सवृत लेखन होगा, या तो आपका ईमेल है, इनमें से कोई एक करना होगा। और मैं आपको बोलूंगा आप ईमेल की प्रैक्टिस करोगे, और ईमेल के फॉर्मेट को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे एज कंपेयर टू ये। करना कोई एक होगा, मैं ईमेल के साथ जाऊंगा, क्योंकि ईमेल आसान होता है फॉर्मेट से, तो हालांकि दोनों आसान है, बट हम इसको करेंगे पक्का ना। अनुच्छेद में चॉइस होगी, पत्र में चॉइस होगी, और ईमेल और सवृत लेखन में चॉइस होंगी। मतलब क्या होता है ईमेल, कि आपने बहुत सारे ऐसे देखा होगा, आप जीमेल खोलना एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, और सवृत लेखन में क्या होता है, लाइक अ बायोडाटा। चलेगा ना, हम करेंगे, डोंट वरी, बस आपको टारगेट पूरा करना आ जाओ। और लास्ट में आपके पास क्या होगा, जल्दी से बेटा, या तो आपका विज्ञापन होगा, या तो आपके पास संदेश लेखन होगा। और यहां पर हम कौन सा चुनेंगे, हम विज्ञापन के साथ जाएंगे, वो आसान होता है और ईजी होता है। तो स्टार्टिंग में 5 मार्क्स, मैंने गलती 6 बोल दिए थे, 5 मार्क्स आपका अनुच्छेद, 5 मार्क्स पत्र, 5 मार्क्स ईमेल, 5 मार्क्स आपका विज्ञापन है। विज्ञापन और साथ में संदेश में चॉइस होगी, साथ में ईमेल और बच्चा आपका सवृत लेखन पे चॉइस होंगी। 5 5 5 मार्क्स आपको, 15 मार्क्स प्लस 5 आपका 20 मार्क्स आपका देगा कौन, राइटिंग स्किल से। कितना आसान है बच्चा। ऐसे मान लो पूरा एक तरह से पोस्टमार्टम बना लो, एक पूरा प्लान बना लो। बोलो क्या, कि सर स्टार्टिंग में 10 मार्क्स से, बोलो हाँ, फिर आपका 16 मार्क्स की ग्रामर है, फिर आपका जल्दी बोलो 14 मार्क्स के क्षितिज और कीर्ति का ऑब्जेक्टिव, एंड देन बच्चा आपके पास क्या होगा, बोलो क्या है, 20 मार्क्स का वो होगा, प्लस में 20 मार्क्स का ये, बोलो 20 20 40, और ये आपका हो जाएगा ये 70, और ये आपका 10 80, खत्म।
ये पूरा फ्लो चले। बस आपका काम ये है, बैठ के क्षितिज और कृतिका को कंप्लीट करो, बाकी सब काम मेरा। क्षितिज और कृतिका में भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अपडेट करते चलूंगा। इवन जब सैंपल पेपर लोगे ना, वहां सारे फॉर्मेट दे रखे होंगे, खत्म। बस ऐसे ही करना है, देख लो कितना अच्छा ना। और ये वीडियो ना हर जगह पहुंचाना है, और इसको बना लो कि ये स्ट्रेटजी है, मैं ऐसे ही करूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये 20 मार्क्स आपको पक्के करने हैं, और ये 14 मार्क्स। 34 के लिए काम आप करो चैप्टर्स को पढ़ के, बाकी के लिए काम मैं करता हूं। डन है, पक्का प्रॉमिस है क्या? और इसको सिर्फ अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरे प्लानर के साथ आगे बढ़ेंगे। बस आप टारगेट पूरा करो, मैं सब कुछ लेके आऊंगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और बाकी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी चाहते हो, कमेंट जरूर करना। और मैं चाहता हूं कि इसको एक अच्छी जर्नी तक एंड करें, और साथ में बोर्ड में हम क्यों ना 95 प्लस जाए अपने हिंदी मार्क्स में। प्रॉमिस करना है, डन है क्या? और जाते जाते हर बार की तरह, अगर आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और साथ में काम की होगी, शेयर के साथ लाइक करना, और साथ में ABKSHJ रॉक्स लिखना, ताकि मुझे बहुत खुशी और मैं इसी कॉन्फिडेंस से आपके लिए काम करते चलूं। जाते जाते आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे ABKSHJ रॉक्स।